मेरी मदद कर दीजिए। हम लोगों ने सब कुछ ट्राई कर लिया पर कुछ काम नहीं आ रहा है। प्लीज़, मेरी पत्नी की हालत ऐसी हो रखी है। तब जो सुप्रिया की मम्मी थी, उन्होंने अपना हाथ आयुष को दिखाया। अब उनके हाथ पर नज़र पड़ते ही जो आयुष की आँखें थी, वो एकदम गुस्से में लाल हो गई। 5-7 सेकंड देखने के बाद उन्होंने बोला कि आपने उस पीपल के पेड़ से वो काला कपड़ा हटा के फेंका था ना? जिस हाथ से आपने फेंका था, उस हाथ को वो शक्ति आपके शरीर से अलग करना चाहती है। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और ये बोलकर आयुष इनके गाँव आने को तैयार हो गए। पर जब ये लोग उस दुकान से निकलने वाले थे ना, तब बहुत तेज़ बारिश हो रही थी उस टाइम पे। आयुष यहाँ दुकान से बाहर निकलता है और इसने आसमान की तरफ देखा और देख के ऐसी उंगली उठाई। और भाई साहब, सुप्रिया बताती है कि उसकी उंगली उठाते ही बारिश बंद हो गई। बारिश बंद होने के बाद आयुष ने यहाँ सुप्रिया की तरफ देखा और एक ना मुस्कान दी छोटी सी। एज़ इफ आयुष को पता चल चुका था कि जो ये सुप्रिया है, इसके मन में मेरे को लेके डाउट है। तो यहाँ पर सुप्रिया का डाउट भी क्लियर हो चुका था कि भाई ये कोई आम इंसान नहीं है। आयुष आता है गाँव पे। इसके बाद आयुष सुप्रिया के घर पर आता है। आयुष इनसे बोलता है कि मुझे एक प्लेट में 4 कपूर ला के दो। जब वो 4 कपूर इसके सामने आए तो इसने अपने मुंह से फूंक मारा और उसके फूंक मारते ही वो चारों कपूर जलने लगते हैं। इसने बोला कि गांव के अंदर 2 औरतें हैं जिसके ऊपर इन आत्माओं ने अपना कब्जा किया हुआ है। इस चीज को ठीक करने से पहले मैं चाहता हूँ कि सारे गांव वालों को बुलाया जाए। जब सारे गांव वाले इकट्ठा हुए हैं तब आयुष ने बोला कि एक कड़वा सच मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि ये गाँव इन दोनों आत्माओं से मुक्त हो जाए, तब जो वो दोनों औरतें हैं जिनके ऊपर इन्होंने कब्जा किया हुआ है, उनकी जान जाएगी। वो आप सबके बीच में ही है। अब गांव वाले तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान थे। उन्होंने बोला कि ठीक है, आप अपना क्रिया चालू कीजिए। अब आयुष ने जो भी करना था अपना क्रिया वो किया और उसके बाद इसने नींबू मंगाया एक। उस नींबू को 2 हिस्सों में काटा और जैसे ही काटा ना, नींबू के अंदर से खून निकलने लगा। आयुष ने उस नींबू पर फूंक मारा और उसके फूंक मारते ही इस गांव के अंदर 2 घर थे। उस 2 घर से 2 औरतें चिल्लाते हुए बाहर निकली। वो चिल्लाते हुए बोले थे कि मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। और ऐसा बोलते हुए वो गांव के बिल्कुल बीचों बीच आती है और वहीं पर जमीन पे गिर जाती है। आयुष ने बोला कि अब कभी भी आपको ये शक्ति परेशान नहीं कर पाएंगी। ये बोलने के बाद अगली सुबह आयुष अपने गांव वापस चला जाता है और इसके बाद से ही गांव के अंदर चीजें नॉर्मल होनी स्टार्ट हो गई। जो सुप्रिया की मम्मी थी, उनका हाथ भी चलना स्टार्ट हो जाता है और 2 महीने के बाद जो उनके हाथ पर निशान थे घाव के, वो भी पूरी तरीके से भर गए। अब आप जानेंगे असली किस्सा कि एग्जैक्टली हुआ क्या था इस गांव के अंदर पास्ट में। पर वो बताने से पहले, जो मैंने ये टी शर्ट पहना हुआ है, अगर आपको ये पसंद आ रही है टी शर्ट, तो इस टी शर्ट का फ्लिपकार्ट लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। पसंद आए तो जाके खरीद लेना। करीब 7-8 साल पहले इस गांव के अंदर 2 औरतें रहती थी, दोनों बहन थी। इन दोनों ने किसी तांत्रिक के कांटेक्ट में आके ब्लैक मैजिक सीखना शुरू कर दिया था और इसी प्रोसेस ने इन दोनों बहनों ने 2 स्पिरिट्स को अपने वश में किया था। उन दोनों स्पिरिट्स को अपने वश में करके ये लोग उससे काम करवाती थी। पर टाइम के साथ होता ये है कि उन दोनों बहनों ने इन दोनों स्पिरिट्स को गांव के दूसरे लोगों को हार्म करने के लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया। मतलब किसी से रंजिश है तो उससे बदला लेना या फिर किसी पे ब्लैक मैजिक कर देना, उसको अपने वश में करना। और ये ना बहुत डार्क और नेगेटिव चीजें प्रैक्टिस करने लगी थी। ये सब बात जब गांव वालों के बीच ओपन हुई तब इन्होंने डिसाइड किया कि कुछ ना कुछ तो हम लोग को करना पड़ेगा इसका। तब इस गांव के अंदर एक बहुत ही सिद्ध बाबा रहते थे। उन्होंने क्या किया कि जो इन दोनों बहनों ने स्पिरिट्स को अपने वश में किया था, उन दोनों स्पिरिट्स को गांव के बाहर जो पीपल का पेड़ था, जिसका जिक्र मैंने वीडियो में किया था पहले, उस पीपल के पेड़ में बांध दिया था। और इसके साथ ही जो वो दोनों बहनें थी, उनको ना गांव वालों ने बहुत बेइज्जत करके गांव से बाहर निकाल दिया। यहाँ पर बाबा ने यह भी बोला कि अगर तुम दोनों ने कभी भी इस गांव के अंदर अपनी मर्जी से आने की कोशिश की तो तुम दोनों भस्म हो जाओगे। अब होता क्या है कि इन दोनों बहनों ने इस चीज को अपना बहुत ज्यादा इंसल्ट समझा। ये गांव के बाहर रहकर ही अपना ब्लैक मैजिक और सब कुछ प्रैक्टिस करने लगी। कोई भी इनसे आते जाते बात नहीं करता था। अब ये निशा की शादी वाली घटना के 3 वीक पहले ही जो वो बूढ़े दादा थे जिन्होंने इनको गांव से बाहर निकलवाया था, उनकी डेथ हो जाती है। और इन 7-8 सालों में इन दोनों लड़कियों ने बाहर रह के बहुत ही ज्यादा सिद्धि अर्जित कर ली थी। इनके मन में बस ये था कि मुझे गांव वालों से बदला लेना है, हमें अपमानित करके निकाला गया था इस गांव से। तो उसी बदले की आग में ये लोग इतने टाइम से जल रही थी। और उस शादी वाले दिन जब बारात स्कूल पर रुकी थी, तब इन दोनों ने, जो चाचा जी थे, निशा के होने वाले हस्बैंड के चाचा जी, जो मैंने बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में, जो पेशाब करके वापस आ रहे थे, उनको रोक के पूछा था कि क्या आप हम दोनों को अपने साथ शादी में ले चलेंगे गांव के अंदर। तब वहां पर उन चाचा जी ने तो पीछा छुड़ाने के लिए बोल दिया था कि हाँ ठीक है, आ जाइए। तो यहाँ पर हुआ ये कि ये दोनों गांव के अंदर इन्वाइटेड हो गए। ये अपनी मर्जी से नहीं गए गांव में, बल्कि चाचा जी द्वारा इनको इनवाइट किया गया। पर इनको पता था कि अगर हम गांव के अंदर जाएंगे तो लोग ऑब्वियसली हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इन्होंने जो पीपल के पेड़ के अंदर दोनों स्पिरिट्स को दादा ने कैद कर रखा था, उनको आजाद करवाया अपनी शक्ति से। क्योंकि अब तो दादा भी नहीं थे और जो वो कर्ज लगा था कि तुम गांव में अपनी मर्जी से नहीं आ सकते, वो भी हट गया था। और उन्हीं दोनों स्पिरिट्स द्वारा गांव के 2 औरतों पर कब्जा करके ये दोनों उस गांव को बर्बाद करना चाहती थी। तो यार ये थी पूरी कहानी। अगर आपके जानने में भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो नीचे जो ईमेल आईडी आ रहा है उस पर अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं। मिलते हैं जल्द आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव।